हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और शाम हो गई है तो मैं चल पड़ी हूँ किचन में। बारिश आना बंद हो गई है अब। और सुबह के जो पकौड़े वगैरह मैंने बनाए थे तो पकौड़ियों में तीखापन थोड़ा कम था, तो इसीलिए मैंने ये बारीक वाली जो तीखी वाली मिर्च आती है, हरी मिर्च, उसकी कटिंग कर ली थी क्योंकि मैं बनाने वाली थी टिपोरे। जो भी तीखी मिर्ची वाले टिपोरे बनाने वाली थी तो उसमें से मैंने थोड़ी सी मिर्च ली और उसको जो अदरक कूटने वाला होता है उसमें कूट किया अच्छे से। और फिर उसके बाद में जो बेसन वाला जो उसका पेस्ट था पकौड़ियों का, उसमें मैंने इसको मिक्स कर दिया था ताकि पकौड़ियाँ जो है वो तीखी बने। सुबह में उतनी तीखी नहीं थी तो खाने का मज़ा नहीं आया। तो अभी शाम में थोड़ा ये रह भी गया था क्योंकि शाम में गरम गरम पकौड़ियाँ खाएंगे, तो इसलिए अभी मैं पकौड़ियाँ तलने वाली थी। तो उससे पहले मैंने इसको तीखा बनाने के लिए ये सब मिक्स कर लिया। शाम की पूजा का टाइम हो गया था और महेंद्र जी आ गए थे ऑफिस से, तो फिर इन्होंने पूजा करी थी शाम की। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ और दूसरी तरफ में हो रहा है दूध गरम। शाम में किचन में बैक टू बैक काम चलता रहता है दोनों तरफ में। और मैंने सब्ज़ी छौंकने के लिए कढ़ाई में तेल डाल दिया था और लहसुन छीलना भूल गई थी, तो पहले फटाफट से मैंने लहसुन छीला। फिर उसके बाद में मैं लगी थी टिपोरे छौंकने के लिए, लेकिन मैं टिपोरे छौंकती उससे पहले आ गए थे टिपोरा एक्सपर्ट स्पेशल हलवाई यानी कि हमारी माता जी। तो मम्मी ने फिर मेरी टिपोरे बनाने में हेल्प की थी। और मिर्ची इतनी तीखी थी किचन में खूखा हो गई थी। और फिर शाम को किचन में खाने के लिए सबका वेट हो रहा था। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ मतलब लंच के और खाना मस्त खाने हूँ। के लिए किचन में जा रहे थे मैं और मम्मी। अभी हम लोग चल पड़े हैं खाना खाने के लिए। और आज मैंने अपने बालों को कलर भी कर लिया है थोड़ा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि मैं कितने साल जवान हो गई हूँ। और क्या चल रहा है? चाय। उसके बाद में मैंने 2 दिन तक कंटिन्यू ब्लॉग पोस्ट नहीं किया था, तो ये मैंने कुछ ही क्लिप शूट की थी। तो ये है शाम की क्लिप जब शाम की चाय पी रहे थे हम लोग। और उसके बाद में आज सवारी किधर को चली? बाय बाय। हाँ तो मम्मी बोलो, आज गणेश चतुर्थी, आप कुछ अपने 2 शब्द जो भी मेरे ऑडियंस को बोलना चाहते हो वो बोलो। गाइस आज गणेश चतुर्थी है, सब अच्छे से मनाना। गणेश जी की पूजा भक्ति निकाह अच्छे से करना। निलाओ दिलाओ, गणेश जी को राखी तिलक करो और दीपक जलाओ और मतलब दोब चढ़ाओ और गणेश जी को लड्डू जमाओ। तो मम्मी ने गणेश जी की पूजा करने की पूरी वो बता दी, विधि बता दी, ऐसे ऐसे पूजा करनी है। तो आप सब भी अपने अपने जो घर में गणेश जी विराजमान कर रखे हैं उन सब की पूजा करो आज। है सबकी पूजा करो आज गणेश जी महाराज की, सब पूजा करो जो जो गणेश जी महाराज विराजमान कर मिले चने। तो अभी तो सुबह सुबह का टाइम है मॉर्निंग में और अभी बहुत सारे काम भी हैं गणेश जी की पूजा जो करनी है। तो अभी मम्मी बोल रही है कि मुझे भजन भी सुनाना है गणेश जी का मेरे ऑडियंस को, लेकिन अभी टाइम नहीं है मम्मी के पास में। तो थोड़ी देर बाद में जब हमारा थोड़ा काम फ्री हो जाएगा उसके बाद में हम लोग आपको सुनाने वाले हैं। आज हम लोग नहीं, मतलब कि मम्मी सुनाने वाली है आज अच्छा सा भजन आपको, तो स्टे ट्यून्ड। तो बाद में हमको पता चला कि आज गणेश चतुर्थी नहीं है, गणेश चतुर्थी कल है। ये 26 अगस्त की वीडियो है, जब मैंने ही देखा था कि 26 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। पर इस बार गणेश चतुर्थी 26 अगस्त को शुरू हुई थी और 27 को ख़त्म हुई थी। तो पूजा का जो मुहूर्त था वो 27 अगस्त को था। तो फिर क्या था, फिर गणेश चतुर्थी वाला दिन नहीं था आज। तो हम लोगों ने मैंने जो है वो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो आज हमारे घर पे है ये भाभी, तो हम लोग साथ में पियेंगे
साथ में पियेंगे चाय और करेंगे गपशप। भाभी का खेत जो है वो हमारे घर के इधर ही है, तो भाभी यहाँ आती है बाजरा काटने के लिए और फिर कभी कभी हमारे घर पे भी चाय वाय पीने के लिए, बातें बातें करने के लिए। जोरा मर्दी बुलाई थी आ जाए हमारी खाई परबारी परबारी दाल हमको हाँ तारा मन टाइम मिला था तन को नहीं मिला तन टाइम मिला था मन को नहीं मिला आ जाइए मुझको बाहर तो मन थोड़ा सा टाइम से 2-4 बातें कर लूँ। सही है, तो काम तो होते रहेंगे। हाँ ना बुलाई थी। तो ये था आज 27 अगस्त यानी कि गणेश चतुर्थी वाला दिन। गणेश चतुर्थी वाला दिन जब सुबह सुबह भैया जो है वो गणेश जी की पूजा करने के लिए टेबल लगा रहे थे। हमारे जो है वो मेन एंट्रेंस गेट पे जो गणेश जी ऊपर विराजमान है, हम लोग गणेश चतुर्थी पे इन वाले गणेश जी की स्पेशल पूजा करते हैं, जो कि हम साल में सिर्फ एक ही बार करते हैं। मम्मी दी और गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले वाली जो रात थी, उस दिन महेंद्र जी गए थे मोती डूंगरी गणेश मंदिर, और वहाँ पे ऐसी कुछ भीड़ थी और वो गए थे दीदी के साथ में, यानी कि जो उनके फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ हैं, ये उनके साथ में गए थे। ये दीदी हमारे गांव से ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम इनको दीदी बोलते हैं और उनको भैया बोलते हैं। वैसे वो हैं जो मतलब महेंद्र जी के फ्रेंड हैं वो। तो ऐसे कुछ एंजॉय करते हुए और डांस करते हुए ये लोग मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे। हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मस्त हूँ। आज है गणेश चतुर्थी, तो सुबह से हम लोग लगे हुए हैं काम में। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना। और ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 1 और मैं काम से फ्री हो गई हूँ फाइनली। काम से फ्री हो गई हूँ, नहाई अभी तक नहीं हूँ और मैंने नहाने से पहले ही गणेश जी की पूजा कर दी है, क्योंकि मैंने पूजा नहीं की है, पूजा भैया ने की है। और नहाने का टाइम नहीं मिला, सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं, इतने ज़्यादा काम होते हैं कि नहाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था अभी। और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, फिर बैक में पेन रहता है, तो इसी वजह से खड़े खड़े किचन में और सुबह में यूँ भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। तो बस अभी थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बैठी हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और आजकल मुझे बात करना आप लोगों से बहुत अच्छा लगने लगा है, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंटिन्यू व्लॉग भी पोस्ट करती हूँ, क्योंकि वैसे अभी इन दिनों 2 या 3 दिन से शायद मैंने व्लॉग पोस्ट नहीं किया है। हालांकि मैंने शूट भी किया है,
पर मैं एडिट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा एडिट हुआ है मुझसे, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती है और घर में काम भी बहुत ज़्यादा ही होता है, कपड़े धो, सफाई करो, खाना बनाना, ये वो, ऐसा तो मतलब बहुत ऐसा हेक्टिक सा हो जाता है मेरे लिए, तो एडिटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे टाइम मिलता है दिन में, जैसे सोती हूँ मैं उस टाइम पे थोड़ा एडिटिंग कर लेती हूँ, पर थोड़ा शाम में एडिटिंग करती हूँ, फिर ही ब्लॉग डाल पाती हूँ। तो दिन में जब मुझे टाइम मिलता है कि मैं एडिट कर लूँ, तो उस टाइम में यूँ लगता है कि थोड़ा रिलैक्स कर लो, सो जाती हूँ थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगे, शाम में मैं आराम से काम कर पाऊँ ऐसा। तो फिर ऐसा सोच के फिर मैं थोड़ा सो जाती हूँ, और अगर मैं सोई तो मतलब मान लो कि आराम से जो टाइम बचता है मेरे पास में वो पूरा चला जाता है सोने के अंदर। 1 से 1.5 घंटा बीच में रहता है ब्रेक दिन में, तो बस वो टाइम मैं सोने में स्पेंड कर देती हूँ, तो फिर मेरी एडिटिंग रह जाती है। और अगर एडिटिंग रही तो मतलब मैं जो है वो ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है 2-3 दिन से, हालांकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि पोस्ट बराबर कर रही हूँ मैं कंटिन्यू, और आप लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल आज है गणेश चतुर्थी, तो भैया जो है वो पूजा वूजा करके और निकल गए हैं, और मम्मी जो है कोई एक्सपायर हो गए तो उनके यहाँ पे बैठने के लिए गई है, और महेंद्र जी भी निकल गए ऑफिस के लिए। वो रात को ही निकल गए थे, वो पहले गणेश जी के जाके मोती डूंगरी गणेश मंदिर गए थे, उसके बाद में वो वहाँ से डायरेक्ट ही अपने ऑफिस गए हैं आज, और फिर ऑफिस में जाके भी आज गणेश जी की पूजा, मतलब कि सब लोग अपने अपने जहाँ पे भी वर्क प्लेस होता है अपना, और अपने घर सब जगह पे पूजा करते हैं गणेश जी की आज के दिन। तो बस उन्होंने वहाँ पे पूजा की है, और तो आज हमारे घर पे महेंद्र जी प्रेजेंट नहीं थे पूजा में, तो इधर वाले गणेश जी ने उनकी एब्सेंट लगा दी है। बचपन की एक मेमोरी याद आ रही है, जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करने का बहुत मन है। तो और मे भी शायद कुछ जो मेरे कज़िन्स और मेरे सिबलिंग्स हैं, भाई बहन जो हैं, वो उससे रिलेट भी कर पाएंगे, कि जब हम लोग हमेशा मतलब जब सिटी वाले घर में रहा करते थे, तो और गणेश चतुर्थी वाला दिन आता था, तो हमारे जो दादाजी थे वो मतलब हमारा जो घर था वो मतलब लाइक हेरिटेज टाइप का घर था वो, जैसे कि हवा महल में खिड़कियाँ हैं छोटी छोटी सी, वैसे हमारे घर में भी जो खिड़कियाँ हुआ करती थी वो हवा महल की जैसे ही हुआ करती थी, छोटी छोटी, और जिन पे हम लोग बहुत देर तक बैठे रहते थे। उन खिड़कियों के अंदर लाइक बैठने का जैसे ताक जैसा हुआ करता था, और अभी जो घर बनाते हैं उनमें यूजुअली थोड़ी सी ऊंची होती है खिड़कियाँ, जिनमें अपन इजीली बैठ नहीं सकते हैं नीचे, मतलब कुछ टेबल वगैरह या ऐसे लगा के फिर अपन ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे जो वो वाला घर था, सिटी वाला घर, जो कि छोटी चौपड़ नारगढ़ रोड जो है वो वहाँ पे है, वहाँ पे जो है मतलब आप इजीली आराम से जैसे चलते फिरते, मैं इस पलंग पे बैठी हूँ वैसे आराम से उस पर बैठ सकते हो आप। तो वहाँ पे छोटी छोटी सी खिड़कियाँ हुआ करती थी, जिनके अंदर हम लोग बैठा करते थे। तो हमारे जो घर था उसमें मतलब वैसे 3 रूम की जो बाहर की तरफ में जो स्पेस होता है उसको तिबारा बोलते हैं, और तो मतलब गाँव में थोड़ा अलग तरीके का होता है वो, और सिटी में थोड़ा अलग रहता है, वो पैक रहता है, मतलब कि अंदर में जैसे अपना यहाँ पे चौक रहता है, हॉल रहता है, वैसा ही वो रहता है तिबारा। तो उस तिबारे के अंदर हमारे जो मंदिर में गणेश जी विराजमान थे, वो उनको बिठाते थे पाटे के ऊपर, और फिर उसके बाद में मेरे दादाजी जो थे वो पूजा वूजा किया करते थे, और हम सब बच्चे साथ में बैठा करते थे, और मम्मी वगैरह जो है वो चूरमे के लड्डू और ये सब बनाती थी, और कुछ प्रसाद जैसे धानियाँ ये सब मार्केट से लेके आ जाया करते थे। तो और हम सब बच्चे बैठ के और दादाजी के साथ में पूजा किया करते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और सच में वो मेमोरीज कभी कभी याद आ जाती है बड़े होने के बाद में, और ऐसा लगता है कि शायद बचपन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और गणेश चतुर्थी वाले दिन फिर शाम जैसे होती थी, तो हम लोग मतलब मम्मी पापा और मासी चाचा जी, हम लोग सब मतलब ये सब लोग हमको लेके जाते थे गढ़ गणेश जी के मंदिर। तो हम लोग फिर गढ़ गणेश जी के मंदिर जाते थे, तो वहाँ पे टाइम लगता था काफ़ी, क्योंकि जो गढ़ गणेश जी का मंदिर था वो पहाड़ पे था, और सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता था। और गणेश चतुर्थी वाले दिन जो है वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी लगती थी, तो हम लोग सभी जाते थे वहाँ पे। मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी 11th-12th तक, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी मैं वहाँ पे गई हुई हूँ मंदिर में। तो हम लोग जाते थे गढ़ गणेश जी के मंदिर, और फिर शाम में गढ़ गणेश जी के मंदिर के दर्शन वर्शन करके घर पे आ जाया करते थे। फिर उसके बाद में भी हमारा गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ करता था, फिर हम लोग हमारे मोती डूंगरी गणेश मंदिर से और नहर के गणेश जी के मंदिर के लिए शोभा यात्रा निकलती थी, जिसमें झांकियाँ सजती थी गणेश जी की अलग अलग। तो फिर हम लोग
वो मतलब वो जो झांकियाँ हुआ करती थी वो हमारे गली के कॉर्नर से ही निकल के जाती थी। तो हम लोग गली के कॉर्नर पे जाते थे, वहाँ पे कोई तो मतलब हमारे जो पड़ोसी थे उनका घर वहाँ पे भी था एक और, तो हम उनकी छत पे जाते थे और फिर उसके बाद में छत पे जाके और जो शोभा यात्रा निकलती थी उसकी झांकियाँ वगैरह देखते थे। बहुत ही मज़ा आता था उन झांकियों को देखने में। और झांकियाँ कोई मतलब ऐसे सिंपल झांकियाँ नहीं हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर झांकियाँ सजा के लेके आते थे। मतलब मैंने तो शायद ऐसा मेला जो है वो सबसे अच्छा मेला देखा वहाँ पे। हालांकि तीज और गणगौर का भी मेला लगता है वहाँ पे, पर उतना अच्छा नहीं लगता। हालांकि इस बार है जो मतलब दिया कुमारी इस बार डिप्टी सीएम थी, तो उन्होंने इतना मतलब अच्छा इस बार तीज का जो फेस्टिवल उन्होंने सेलिब्रेट किया था बहुत ही मस्त सेलिब्रेट किया था। और मेरी मम्मी वगैरह बताती है कि पहले जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी उस टाइम में ऐसी सवारियाँ और इतनी सुंदर जो सवारियाँ जो तीज की सवारी निकलती थी ना वो बहुत सुंदर निकला करती थी। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्रेज़ कम हो गया और उतनी सुंदर नहीं निकलती थी। बस जो तीज माता जो थी ना वो निकलती थी, बाकी इतनी जो वहाँ पे जो आर्टिस्ट लोग डांस करते हैं ये सब अच्छा सा वो सब उतना नहीं हुआ करता था। बाकी इस बार जैसा हुआ है वैसा पहले बहुत काफ़ी टाइम पहले हुआ करता था। मेरी मम्मी और के टाइम पे मम्मी और बोलती है ऐसा कि पहले जो तीज की सवारी और गणगौर की सवारी निकलती थी वो बहुत सुंदर निकला करती थी। पर मैंने मेरे जन्म के बाद में कभी भी इतनी सुंदर सवारी नहीं देखी। हाँ, ये गणेश चतुर्थी वाली जो सवारियाँ निकलती थी ना वो बहुत ही सुंदर निकलती थी। तो फिर ऐसा हुआ करता था कि फिर हम लोग कॉर्नर पे जाते थे और तीज की सवारियाँ वो मतलब गणेश चतुर्थी पे जो सवारियाँ निकलती थी वो देख के और फिर लेट नाइट आते थे और फिर पापा रास्ते में कुछ आइसक्रीम और गोलगप्पे ये सब खिला के लेके आते थे मम्मी पापा। ऐसा कुछ हुआ करता था जो कि मुझे याद आ रहा है आज कि कितना अच्छा लगता था वो दिन, वो बचपन वाले दिन। शायद कुछ जो मेरे भाई बहन मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वो शायद रिलेट कर पा रहे होंगे और उनको भी अपने बचपन के दिन याद आ गए होंगे। वो सिटी वाला जो घर है ना वो बहुत ही याद आता है। पता नहीं जब वहाँ पे रहा करते थे ना तो मतलब किसी के घरों में ऐसे देखते थे ना कि अरे वाह, मतलब किसी के घर वहाँ सिटी में मोस्टली घरों में पेड़ पौधे कम ही लगाया करते थे लोग। हमारे घर में भी पेड़ पौधे नहीं लगाते थे, सिर्फ एक जो तुलसा जी होते हैं वो रखते थे और हमारे घर के सामने ही एक क्या बोलते हैं उसको पीपल का पेड़ था हमारे घर के जस्ट सामने। वो बहुत ही अच्छा लगता था। तो पर किसी और के घर में जब देखते थे ना कि मतलब हमारे वहाँ पे गोविंद देव जी जब जाते थे रास्ते में तो गोविंद देव जी कॉलोनी में मोस्टली सबके घर बड़े बड़े हुआ करते थे और उनके घरों में ना मतलब पौधे लगा के रखते थे लोग घरों के अंदर। तो इतना सुंदर लगता था और लगता था कि यार कितना सुंदर घर है इनका, देखो कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगा रखे हैं इन लोगों ने। फिर ऐसा तो फिर लगता था कि यार ऐसा घर अपना भी हो। फिर जब हम लोग फार्म हाउस पे आए तो ऐसा ही था, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और थोड़ा सा ऐसे खुला खुला था, मिट्टी भी थी। तो मतलब ऐसे अच्छा लगता था और लगता था कि अरे वाह यार अपने अपने भी मतलब अपने भी हिस्से में ऐसा है कि अपन को भी ऐसा घर मिला सुंदर सा जिसमें ग्रीनरी है, मिट्टी है, ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता था। पर फिर अब यूँ लगता है कि यार वो सिटी वाला घर भी चाहिए ये। तो ऐसे है कि मतलब जो भी चीज़ अपन को जिस टाइम में हाथ में आ जाती है बस उसी की वैल्यू ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यू कम ही है अभी। तो बस ऐसा ही है, यहाँ पे भी बहुत ग्रीनरी है मेरे ससुराल में भी, पर अभी लगता है कि सिटी वाली जगह भी अच्छी लगती है नो डाउट। तो मैं बहुत मिस करती हूँ वहाँ पे, स्पेशली जो शॉपिंग करने जाते थे हम लोग। और मोस्टली लोग बोलते हैं कि शॉपिंग करने के लिए दिन में निकलते हैं, पर मुझे लगता है कि शायद हम लोग सिटी में रहा करते थे तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए शाम में ही निकला करते थे। शाम में ही निकला करते थे, मतलब कि जैसे खाना वाना खा के थोड़ा जल्दी खाना खा लेते थे 6 बजे ऐसे 6:30 बजे। और फिर उसके बाद जब अंधेरा सा होने लगता था उस टाइम पे हम लोग मार्केट जाते थे और एक आधा घंटा, आधा एक डेढ़ घंटा ऐसे मार्केट में घूम के जो भी अपन को परचेज़ करना होता था वो लेके आ जाते थे। क्योंकि मार्केट जस्ट निकलते ही बाहर नीचे मार्केट ही मार्केट था हमारे। तो बस वही सब चीज़ें बहुत याद आती है अब, क्योंकि अब वो सब चीज़ें यहाँ पे है नहीं आसपास में, तो इसलिए बात याद आती है। तो ऐसा कुछ है जो कि मुझे आज मतलब आज वो सब चीज़ें सारी याद आ रही मुझे। गणेश चतुर्थी है और मैं गणेश जी के नहीं जा पा रही हूँ और ना ही मैं वो जो शोभा यात्रा निकलती है गणेश जी की वो देख पा रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं तो जाएँ गणेश जी के मंदिर में, पर कोई नहीं, यहीं पे आ गए हैं हमारे गणेश जी।